जय श्री राम। मेरे से भैया को हर हर महादेव। मैं हनुमान भक्त सचिन पंचल मरगढ़ मंदिर से। भैया को जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 14 फरवरी था, ब्लैक डे। उस दिन हमारे देश के कई सैनिक शहीद हो गए थे। जो काफिरों ने बम भरी गाड़ी, जो बम विस्फोटक होता है, उसको आर्मी की गाड़ी से टक्कर मार दी थी और उस कारण हमारे कई जवान शहीद हो गए थे। तो कल के दिन 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी होता है। तो कल मैंने एक चीज़ नोट करी, जैसे देश हमारा बहुत अभी विकसित के दौर पे है और काफ़ी हिंदू जाग चुका है, जिसकी कोई हद नहीं है। काफ़ी क्या, अभी 8 या 10% हिंदू जागा है, तो हिंदू इतना जाग चुका है कि राम मंदिर भी बन चुका है और मतलब बात चल रही है, ज्ञानवापी में पूजा स्टार्ट हो चुकी है। पर दुख की बात यह है कि कल मैंने एक चीज़ नोट करी कि कल जैसे वैलेंटाइन डे था, बहुत से लोगों ने कल ब्लैक डे भी मनाया, कोई वैलेंटाइन डे नहीं मनाया। पर कल मेरे पास जितने भी ऑर्डर आए बुके के, फूलों के, जो देने थे उठा के कहीं ना कहीं से, वो सारे के सारे ऑर्डर हिंदुओं के थे। उसमें एक भी ऑर्डर हमारे मुस्लिम भाई या मुस्लिम बहन का नहीं था। तो सोचने वाली बात यह है बहुत, क्या वैलेंटाइन डे खाली हिंदुओं के लिए, किसी और धर्म के लिए नहीं है? वैलेंटाइन डे सबके लिए, बट मुस्लिम युवा और युवती व्यस्त है सीसीए के विरोध में, यूसीसी के विरोध में। और हिंदुओं की बहन बेटियां, भाई जो है, उन्हें मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, किसी भी चीज़ से। वो अपने त्यौहार बनाने पे लगे पड़े हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि 14 फरवरी को हमारे देश के कितने सैनिक शहीद हो गए थे, जो हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए देश की सेना बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो वहाँ जाते हैं। अगर जिस दिन वो आर्मी हट जाती है तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें उन्हों के लिए बहुत सोचना चाहिए। और ये जो परवरिश है जो हम अपने बच्चों को देते हैं, जो कल जितने हिंदू बहन भाई वैलेंटाइन डे बना रहे थे, मैं उन्हों की गलती नहीं मानते, सारी गलती उनके माँ बाप की है, जो उन्हों को ऐसी परवरिश दी गई है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो हमें सिखाया जाता है, जो हमें बताया जाता है, हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। अगर हमारा कोई बच्चा बड़ा होकर ऐसे भी कार्य करता है, तो अगर हम उसको समझाएंगे तो हमारा बच्चा है, उसको हमारी बात माननी पड़ेगी। उसको हमें समझाना चाहिए, आज नहीं तो कल मानेगा। पर हम अपनी लाइफ में इतने व्यस्त है, पैसा कमाने के चक्कर में, धन दौलत बढ़ाने के चक्कर में, अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने धर्म को हम भूले बैठे हैं, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। आज नहीं तो कुछ सालों में हमें उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। अभी तो इस वक्त हमारे पास मोदी जी और योगी जी है, कुछ और पॉलिटिक्स मेंबर है जो बहुत अच्छे हैं, जो देश को बचाने में लगे पड़े हैं, हिंदू धर्म को बचा रहे हैं। जो हमारा राम मंदिर बन चुका है और ज्ञानवापी में पूजा स्टार्ट हो चुकी है 31 साल बाद। तो हमें उनको साथ देना चाहिए, उनको गलत नहीं बोलना चाहिए। तो सोचिए कि कितनी मुझे बहुत ही दुख भरी बात लगी। और मैंने कल एक व्यक्ति को वो ये बात कही भी भैया कि भाई यार क्या है, रोज़ डे बना रहे बंदे यार, वैलेंटाइन डे बना रहे हैं। आज 14 फरवरी, आज के दिन हमारे सैनिक शहीद हो गए थे, उन्हों को याद नहीं करते लोग। एक दिन अगर वैलेंटाइन डे नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो उस भाई का जो जवान बोलने का था, भाई वो तो आर्मी में, उन लोगों को तो काम ही यही है, हमारी सेवा करना, मरना और मारना। तो लोगों के विचार देखिए कि किसी की जान की वैल्यू नहीं है कोई भी। वो भाई हमारा सरहद पे खड़ा हमारे लिए, अगर जिस दिन वो वहाँ से हट जाता है, उस दिन ऐसे व्यक्ति है इस देश के अंदर, ऐसे व्यक्ति जो हमारे घर में घुस जाएंगे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ेंगे, हमारे मकान पे कब्जा कर लेंगे। पर हमें ये बात समझ नहीं आती है। जब कुछ गलत होता है तो हम सरकार के ऊपर सारी बात डालते, सरकार ने ऐसा करा है। क्या हमारे लिए कोई फ़र्ज नहीं बनता? हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा ही फ़र्ज बनता है कि हम अपने देश की कैसे रक्षा करें। ज़रूरी नहीं है कि रक्षा करने के लिए हमें बॉर्डर पर जाना पड़ेगा, पिस्तौल उठानी पड़ेगी, गद्दारों को मारना पड़ेगा। नहीं, हम वो फ़र्ज़ अपने घर से भी पूरा कर सकते हैं। हमें किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, किससे दोस्ती रखनी है, किससे नहीं रखनी, किससे आना जाना रखना है या नहीं रखना, व्यापार एक अलग मैटर होता है। पर ये बात समझ नहीं आती है। जब कुछ सर पे पड़ जाती है तब ये बात समझ आती है। तो भाइयों अपने बच्चों को समझाइए, मेरी बहन ने अपने बच्चों को समझाइए कि आज क्या दिन है, आज किस भगवान का है, आज हमें
किस भगवान ने या किस व्यक्ति ने हमारे लिए इस देश के लिए क्या किया था, जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हम जी रहे हैं और हम जो आज़ादी से घूम रहे हैं। क्योंकि आज़ाद तो देश 47 में हो चुका था, पर हमारी आज़ादी पे इतना बैन लग चुका था। खाली खुल के जीना, सांस लेना, आना जाना कहीं पे, उसको आज़ादी नहीं कहते। क्योंकि ये आज़ादी हमारी कुछ साल बाद सब खत्म होने वाली थी। इतने कानून हमारे पे लग चुके थे, कांग्रेस ने लगा दिए थे, बीजेपी ने आके धीरे धीरे कांग्रेस उस कानून को हटा दिया है। तो हमें ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो हिंदुओं के विरुद्ध कानून ना बने, हिंदुओं के साथ में कानून बने और सबका साथ सबका विकास हो। तो इस बात को बिल्कुल आप अकेले में बैठ के फ्री माइंड से सोचिएगा कि कौन हमारे लिए अच्छा, कौन बुरा है। जब हम इतना सोच सकते हैं कि हमें आज खाने में ये खाना है, ये हमें अच्छा लगता है, तो हम इतना भी समझ सकते हैं कि हमारे आने वाले टाइम में हमारे लिए ये चाहिए, जो हमारे बच्चे हो गए आगे उनके लिए क्या अच्छा होना चाहिए। इतनी समझ हमारे में है। क्योंकि भाई रोटी तो कुत्ता भी खाता है यार, और बच्चा तो पैदा जो करने का होता है जानवर भी करता है, पर उसमें दिमाग नहीं होता। भगवान ने हमें इंसान बनाया, तो हमें अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए। हमें खाली अपने पेट भरने से मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हमारे लिए 24 आवर्स खड़े रहते हैं हमारी सेवा में, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ चढ़ कर बढ़ावा दे रहा है। तो कल मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कि जितने ऑर्डर दिए मैंने हिंदुओं के दिए बुके के, मुझे बुरा लगा। और उसमें एक भी ऑर्डर हमारे मुस्लिम भाई बहन का नहीं था, एक भी ऑर्डर नहीं था। कल कम से कम मैंने 10 ऑर्डर दिए, जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्डर हिंदुओं के थे। तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और मैं बोल रहा हूँ, वैसे कई लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी कि भाई त्यौहार तो बनाएगी, भाई ये कोई त्यौहार हिंदुओं का नहीं है। कल माँ सरस्वती की पूजा थी, उसकी पूजा करनी चाहिए थी। हुई पूजा, पर बहुत कम इलाकों में, बहुत कम जगह हुई। पर वैलेंटाइन डे तो भाई साहब पूछो ही ना तुम, हिंदुओं ने तो गदर मचा रखा था। इसलिए बोलते हैं कि सब, इसलिए जो भी व्यक्ति होता है भारत देश का, हिंदू भारत में इसलिए आना चाहता है, इसलिए बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ के हिंदू मूर्ख है। कुछ दिनों में सब कुछ भूल जाते हैं और भूल के दुश्मनी भूल जाते हैं, या जो उन्होंने हमारे को पीड़ा दी होती है हिंदू धर्म को, वो भूल जाते हैं। साथ में खाना पीना, साथ में घूमना फिरना, सब कुछ एंजॉयमेंट करने लग जाते हैं। तो भाइयों ये समय जा चुका है, अब हमारा को समय याद रखने का है। हमें कुछ नहीं भूलना, कुछ भी नहीं भूलना, किस व्यक्ति ने और किस कौम ने हमारे साथ कब बुरा किया था, तो कभी नहीं भूलना चाहिए। अपना इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए, अपना इतिहास याद रखना चाहिए। जैसे मैं अपना इतिहास याद रखता हूँ, अपने बच्चों को बताता हूँ मैं कि भाई बेटा ये इंसान ऐसा है और ये इंसान ऐसा है, ये व्यक्ति बुरा है, ये व्यक्ति अच्छा है। बुरे व्यक्तियों को इनाम मिल चुका है, पर जो अच्छे व्यक्ति थे उन्हें इनाम नहीं मिला है। पर बीजेपी सरकार के अंदर अब इनाम मिलना चालू हो चुका है अच्छे व्यक्तियों को, जिस कारण और जो दूसरी पार्टियां उन्हें आग लग रही है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आग लगी तो लगती जाए, पर हम उसी व्यक्ति का गुणगान करेंगे जिसने हमारे देश के लिए कुछ किया है, भारत माता के लिए कुछ किया है, सनातन धर्म के लिए कुछ किया है। उसके बाद नहीं लगता हमारा कोई साड़ा भी, चाहे हमारा कोई खून का रिश्तेदार हो, उसके हमें कोई बात नहीं करनी है, उससे हमारा कोई भाईचारा नहीं है जो सनातन धर्म का नहीं है। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।